नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून भी बन चुका है। लेकिन इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है। बता दें कि हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद की सजा है और सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ गई है। देश भर के अलग अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की भी सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतार लग रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। बता दें कि पहले इस मामले में कुछ दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से बाहर हो जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान भी था, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल जेल में रहना होगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गुजरने वाले वाहनों पर पथराव किया और पुलिस के साथ झड़प की। नवी मुंबई के नेरुल में सुबह ट्रक चालकों के एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस को मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर भी नजर आ रहा है। यहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। ट्रक ड्राइवरों की यह हड़ताल 3 दिन तक चल सकती है, जिसकी वजह से ईंधन पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं देवास जिले में बस और ट्रक ड्राइवर्स का गुस्सा दिखाई दिया। उन्होंने शहर में 2-3 जगह पर रास्ते बंद करने का प्रयास किया। पन्ना जिले में बस और ट्रक ड्राइवर ने नेशनल हाईवे 39 पर चक्का जाम किया। उन्होंने काला कानून वापस लो के नारे भी लगाए। इसके साथ ही हिट एंड रन कानून के खिलाफ राजस्थान में भी प्रदर्शन देखने को मिला। हनुमानगढ़ जिले में भी ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हाईवे जाम कर इस कानून का विरोध जताया। इसके बाद ड्राइवर जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वो मौके पर रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट कर उन्हें मार देगी। ड्राइवरों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। ये बात भी सही है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। हालांकि हड़ताल में अब तक बड़े ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शामिल नहीं हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट संगठन के लोग ऑनलाइन बैठक करेंगे। इसके बाद दिल्ली चैम्बर फोर्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी जाएगी। फिलहाल हड़ताल को लेकर सभी संगठनों में एक राय नहीं है। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड ट्रांसपोर्ट संगठन ने फिलहाल हड़ताल से किनारा किया है। हालांकि यह संगठन भी बैठक में शामिल होगी। ऑल इंडिया मोटर एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वो धैर्य से काम लें। चिट्ठी में उन्होंने ट्रांसपोर्टर से कहा है कि देश में 2 महान पर्व आने वाले हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शामिल है। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं
कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा या इसमें क्या होना चाहिए। बस हमारा मेन ये है, अगर पहले इसमें वार्ता हो जाती या मीटिंगें हो जाती, जैसे जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके सदस्यों से जो कि इसमें पूरी तरह परिपक्व हैं, पूरी तरह जानते हैं कि कानून क्या है कैसा है, अगर उनसे पहले एक भेंट हो जाती, उनसे वार्ता हो जाती या वार्ताओं के दौर हो जाते, तो ये जो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है वो नहीं होती। अभी एक भ्रमक स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को पूरी तरह से पता भी नहीं है। सिर्फ एक अमित शाह जी ने को उसमें अपना लोकसभा में बोला, अभी पूरी तरह से जो मंत्री संतरी है उनको भी इसके बारे में पूरा संज्ञान नहीं है कि ये क्या है कानून क्या नहीं है, तो चालकों को कहाँ से होगा। और इसके अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन या उसकी बात कर रहे हैं, अभी तक देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हमारी तरफ से संस्थाओं की ओर से कोई भी नहीं है, और ना संस्थाओं ने इसके लिए किसी तरह का अभी कोई लागू करा है कि भाई विरोध प्रदर्शन या हम करेंगे या नहीं करेंगे या हमारी क्या रणनीति रहेगी। इसके ऊपर आज हमारी 1:30 बजे एक वर्चुअल मीटिंग है पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टरों के साथ, और उसके बाद 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता है। उसके अंदर ये बात सामने आएगी कि हम लोग क्या करें। हमारे सामने एक मुद्दा यह भी है, बड़ा अहम मुद्दा क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा प्रिय देश है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग किसी भी तरह से, हमें भी मालूम है इस समय की नाजुकता, कि हमें भी नाजुकता इस समय की मालूम है कि हमारे देश में बहुत बड़े 2 पर्व होने जा रहे हैं। पहला राम मंदिर का जीर्णोद्धार और दूसरा 26 जनवरी, जिसके ऊपर की पूरे विश्व भर की नजरें रहेंगी। तो हम नहीं चाहते कि इस टाइम के ऊपर ऐसा कोई, ये कानून अभी 1 अप्रैल से लागू होना है। हम आज अपनी वर्चुअल मीटिंग में भी इस बात को रखेंगे कि अभी हमारे पास बातचीत का, क्योंकि देखिए इसका हल तो बातचीत से ही निकलना है अल्टीमेटली। विरोध प्रदर्शन करके या कुछ भी करके हम सरकार को थोड़ा, लेकिन अगर सरकार हमारी पहले ही बात सुनने को तैयार हो जाती है और मामले की नाजुकता को देख करके, देखिए वो आदमी हमेशा बड़ा होता है जो अपनी गलती मान ले, जो एहसास कर ले कि हाँ मेरे से गलत। तो सरकार ने अगर ये बिना हमसे स्टेक होल्डर से बात करे हुए तो ये करा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बैठ के वार्ता करेगी और इसके अंदर वार्ता करके इसका हल निकाला जाएगा। और इसकी जो वहीं पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए ड्राइवरों के हित में कानूनी प्रावधान किए थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए के इनाम देना शुरू किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।